औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद दानियल हसन आज अपने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस और अच्छी लगनी है तो मेरे डिजिटल यूट्यूब चैनल अचीवर.दानियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा, सब आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम रखा है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अच्छा, इस सीरीज के अंदर हम अलग अलग प्रोफेशंस के लोग यहाँ पे बुलाएंगे अपने स्टूडियो के अंदर और उनसे पूछेंगे कि उनके उस प्रोफेशन के अंदर उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, जिस इंडस्ट्री से वो रिलेट करते हैं क्या वो इंडस्ट्री उनके साथ कॉपरेट कर रही है, अगर कॉपरेट नहीं कर रही है तो किस लेवल पे जाके उनके मुश्किलें पेश आ रही हैं और वो किस तरह से इन मुश्किलों का सामना करके अपनी आप को सर्वाइव कर रहे हैं। तो आज जो सबसे पहले जो टॉपिक और जिस प्रोफेशन को हमने सेलेक्ट किया है वो हमने सेलेक्ट करी है फार्मा इंडस्ट्री। अच्छा, उस फार्मा इंडस्ट्री की सेलेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि खुद भी मैं फार्मा इंडस्ट्री से मैं रहा हूँ और इस इंडस्ट्री से रिलेट करता रहा हूँ, तो इसी वजह से मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया। आज उसी टॉपिक पर बात करने के लिए पिछले 20-22 साल का इनका फार्मा इंडस्ट्री का तजुर्बा है और मैंने आज इनको स्टूडियो में दावत दी है। आतिफ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए खैरियत से हैं? आतिफ भाई कैसी चल रही है जॉब और फार्मा? बस फार्मा इंडस्ट्री जैसे चलना चाहिए वैसे ही चल रही है। थोड़ा आपको पता है हमारे इस मुल्क में अभी जो सिनेरियो चल रहे हैं तो कोई भी प्रोफेशन इस वक्त इजी नहीं है जी। अच्छा आतिफ भाई, मुझे तो छोड़े हुए कुछ अरसा हो गया, कुछ अरसे में 2-2.5 साल हो गए मैं फार्मा में अब नहीं हूँ, लेकिन जब मैं था बड़े बुरे हालात थे। तो और इसीलिए मैंने आज सेलेक्ट भी यही किया कि फार्मा इंडस्ट्री पे पहले बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आतिफ भाई कि जितने भी इनिशियली स्टेज से जो स्टार्ट करते हैं ना लड़के, वो करते हैं आपको पता है ज्यादातर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है ना। एग्जैक्टली। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब मैं और आप जिस दौर में गए थे, आप 2005 में आपने ज्वाइन करी थी, 2005 में मैंने भी उसी ईयर में शायद ज्वाइन करी थी। तो उस टाइम फिर भी एक इज्जत थी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, डॉक्टर आके रिस्पेक्ट देता था। और सबसे बड़ी बात, अम्मा अब्बा लड़की दे देते शादी के लिए, और आजकल तो मैं देखता हूँ अम्मा अब्बा पूछते फार्मा में वो तो लड़की भी नहीं देते। तो ऐसा क्यों हुआ इस यार अगर बेसिकली देखें तो देखें जहाँ बुनियाद किसी चीज की अच्छी रखी जाती है ना, तो उस बुनियाद को अगर आप सही बनाएं तो फिर बिल्डिंग भी अच्छी खड़ी होती है। ठीक है। हमने जिस वक्त कैरियर स्टार्ट किया था, मैंने कैरियर ये स्टार्ट किया था इंस्पिरेशन लेके। जी बिल्कुल। ठीक है। उस जमाने में मेरे अंकल जो है वो फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में हुआ करते थे, काशिफ सिद्दीकी उनका नाम। तो हम आए दिन देखते थे। फैसिनेशन मेरे लिए ये होती थी कि कभी पीसी, कभी मैरियट, कभी डिफरेंट होटल जिसका हम सोच नहीं सकते। बिल्कुल सेम एज के उसी के साथ साथ फिर उनकी कॉन्फ्रेंसेस जो होती थी वो अब्रॉड होती थी क्योंकि वो अलाइड लेडी के अंदर थे। जब हमने होश संभाला तो उनको इससे पहले भी उन्होंने अच्छी मल्टीनेशनल्स में काम किया, लाइक शेयरिंग, मर्क, अपजॉन, देन अलाइड लेडी। तो हर महीने वो कभी सिंगापुर जा रहे हैं, कभी बैंकॉक जा रहे हैं, कभी मलेशिया जा रहे हैं। तो वो बड़ी फैसिनेटिंग थी मेरे लिए। तो मैंने बाय चॉइस इस प्रोफेशन को चूज किया। अब जब हम कोई चीज बाय चॉइस करते हैं ना तो फिर आप उसमें विलिंग होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आज का सिनेरियो में बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर आपसे ये बात कह रहा हूं कि आज जिस किसी को कोई नौकरी नहीं मिलती वो मेडिकल रैप बन जाता है, जिसको कुछ नहीं आता वो फार्मा में आ जाता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है। हमारे वक्त के अंदर जब हम इंटरव्यूज देते थे तो हमसे ये पूछा जाता था कि आपकी डिग्री कौन सी है। बिल्कुल। तो बीकॉम को नहीं लिया जाता था, बीए को नहीं लिया जाता था, बीएससी को लिया जाता था, जो मिनिमम ग्रेजुएट उनका स्केल है। अदर आइदर फिर आप एमबीए हो या मार्केटिंग में हो, या फिर आप मास्टर्स हो। मास्टर ठीक है। तो हमारी डिग्रीज भी वेरीफाई होती थी, सारी चीजें होती थी। तो उस वक्त का जो सिनेरियो था ना, उस वक्त यार लोग को अर्निंग से फिक्र नहीं होती थी। बिल्कुल। जो कंपनीज होती थी ना वो ये बोलती थी कि मैं अगर अपने कोई किसी को एमआर रख रहा हूं, मेडिकल रैप रख रहा हूं, तो वो इतना प्रिपेयर हो, इतना गैजेटेड हो कि वो डॉक्टर चैम्बर में जाए तो वो डॉक्टर के लेवल के ऊपर आके बात करे। अच्छा आतिफ भाई, मैंने ये कंपनी, मैं खुद भी उस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूं, इसलिए मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है। पहले कंपनी लड़के को एजुकेट करने में बहुत अपना रिसोर्सेज और पैसे भी खर्च करती थी। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि हमारी शायद सांस लेने में भी ट्रेनिंग हो जाती थी। ऐसा ही है।
ठीक है ना। सही है। और जिस फार्मा से मैं बिलोंग रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, पता है मेरा कैरियर के अंदर पूरी एक ही फार्मा है, प्लैटिनम फार्मास्यूटिकल में मेरी मदर कंपनी है वो। अच्छा, आपकी मदर कंपनी, आपके जाने के बाद ही शायद मैंने ज्वाइन की थी जी। तो प्लैटिनम के अंदर मैंने 20 साल गुजारे और किसी फार्मा में मैं नहीं गया। और उस जितना भी मुझे सिखाया, बोलना, बैठना, उठना, खाना पीना, अच्छा प्रोफेशनली जितनी सब प्लैटिनम ने दी। और उस दौर के अंदर मुझे इतनी ट्रेनिंग कराई गई कि जिसकी कोई हद नहीं थी। सही। और अभी आपने बात करी कि डिग्री वेरिफिकेशन की, और आपको इस पे भी मैं आऊंगा कि डिग्री जो है हमारे यहाँ, वो जो प्रोफेशन अलग अलग होंगे उसके अंदर शायद मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक डिग्रीज के साथ है ना, वो इसी प्रोफेशन में। इस प्रोफेशन में क्या नहीं यार, इस वक्त तो आप अगर देख ले तो क्या आप क्या समझते हैं कि आपके पार्लियामेंट के अंदर के सारे तालीम याफ्ता हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं है ना। तो वो बड़ी चोरी करें तो सही, हम छोटी चोरी करें तो कोई बात नहीं है। नहीं, अब मसला ये बोलना तो आसान है ना कि अगर दूसरा गलत कर रहा है तो सिस्टम, मेरे भाई, जब तक आप सिस्टम को आप सीधा नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज सही नहीं हो सकती। आप एक थाने के अंदर अगर कोई एसएचओ अगर ये बोल दे कि जी आज के बाद से कोई रिश्वत नहीं लेगा, तो वो अपने सब ऑर्डिनेट जो नीचे उसके लोग हैं वो उसको कहां तक चेक एंड बैलेंस रखेगा? भाई वो सिस्टम किससे बना है? सिस्टम जो बना है वो आप और मुझ जैसे लोगों से बना है ना। अगर जब हर बंदा अगर ये सोच लेगा कि सिस्टम खराब है और हम पहल नहीं करेंगे और अपने आप से शुरुआत नहीं करेंगे तो सिस्टम कभी शुरू। अच्छा, आप और मेरे दौर में हमें क्यों नहीं ख्याल आया कि हमने जाके फेक डिग्रीज दी? नहीं, हाँ, तो हमारे पास तो एक चीज मौजूद थी ना मेरे भाई, हमें ऑप्शन नहीं था। हमें ऑप्शन नहीं, ऑप्शन उस वक्त भी थे मेरे भाई, उस वक्त भी था, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताते चलूं, मैंने जब प्लैटिनम में 2 साल गुजारे, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया अलीगढ़। ठीक है, मैंने वहां पे 12 साल दिए। ठीक, मुझे प्लैटिनम ने सिखाया, मुझे पॉलिश अलीगढ़ ने किया। बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र ऐसा था कि मेरे जो सीनियर्स मुझे मिले वो लोग ऐसे थे कि वो उनकी प्रायोरिटीज होती थी एजुकेशन। आई वाज ओनली द वन, नॉट ओनली द वन, मतलब कंपटीशन के अंदर मैं हमेशा आगे रहता था। इधर इट्स एन क्विज कंपटीशन, इट्स एन डिटेलिंग कंपटीशन और कुछ भी। हमने अपने दौर के अंदर बहुत अच्छे, अच्छा जब हमें रिवॉर्ड दिए जाते थे, एक टाई हमारे लिए बहुत अहमियत की, हमें होती थी 150 रुपए की। तो यार मैं वो आदमी हूं जिसने 24 टाइयां विन की हैं मैंने 6 महीने में। मैं वो आदमी हूं जिसने 12 शर्ट्स विन की हैं। और वो कौन देने वाले थे? हमारे सेल्स मैनेजर, हमारी हायर मैनेजमेंट। ठीक है, और वो क्या करते थे। और फिर ऐसा भी हुआ कि यार आतिफ नहीं, इट्स ओके, इससे डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, इज ओके, ये पूरा जो है डायनेमिक आदमी है, ये ऐसी की तैसी कर देता है। आपकी अपनी पर्सनल वो थी ना विलिंग। मैंने आपकी विलिंग, तो मैंने आपको क्या बोला शुरू के अंदर, मैंने अपने आपके सवाल के अंदर बताया था कि मैंने इस प्रोफेशन को बाय चॉइस इस्तेमाल किया था। अच्छा। अगर मुझे देखें, मेरी एक डॉक्टर की कॉल कितनी देर की होती है? मुश्किल से हार्डली 10 से 15 मिनट। नो, नॉट एट ऑल। डॉक्टर चैम्बर कॉल तो 5 मिनट भी नहीं, 1.5 मिनट की एक कॉल होती है जिसके अंदर आप 2 प्रोडक्ट बताते हैं। अच्छा। और उसके अंदर एक प्रोडक्ट को आप जिसको टारगेट करके जा रहे हैं कि आज मैंने सिप्रोफ्लॉक्सासिन इनसे लिखवानी है, मैं उसकी तमाम फीचर एंड बेनिफिट्स लेकर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, और मैं वो डॉक्टर के सामने पेश करूंगा। वो 1.5 मिनट की कॉल, उसके लिए मैंने 3 घंटे भी वेट किया यार। उस 1.5 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने इस प्रोफेशन को बाय चॉइस लिया। आज का जो मेडिकल रैप है वो बेचारा, उसके ऊपर सर पे इतने टारगेट्स के इश्यूज हैं, इतने इश्यूज हैं कि यार मुझसे छोटी 20-22 साल उम्र के लड़के वो हाइपरटेंसिव हैं। हाँ, ये मैं आऊंगा इस पे जरा। तो उसी के साथ साथ कितने तो ऐसे भी हैं जो कार्डियक अरेस्ट में चले भी गए। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर। यार आदमी को आप रियलिस्टिक बनो ना, कि अगर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब स्लैग सीजन रहता है, हेल्दी सीजन रहता है, तो उसके अंदर आप उस शख्स को ये क्यों बोलते हो? हाँ, उसको ये जरूर ट्रेन करो कि यार दिस इज द टाइम जब डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं होता, आप अपनी वर्थ बना सकते हो उन 4 महीनों में, कि जब उसके पास सीजन आएगा वो आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर करे। अच्छा, ये सारी चीजें देखें आतिफ भाई, आपने 20 साल 22 साल गुजार दिए हैं, ठीक है ना, वो आपकी बोलने में, आपके एटीट्यूड में, हर चीज में दिख रही है ना। अब मसला ये है कि जो मैं आजकल के नए लड़के देखता हूँ फील्ड के अंदर, तो वो किसी एंगल से ना उनको ड्रेसिंग सेंस, ना उनको बोलने का तरीका, ना उनको ये तक नहीं पता। अगर आप बोलेंगे, अच्छा अब जाहिर बात है कंपनी ने, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने ये एक पोस्टमैन रख रही है जो जाके अपना एक गत्ता फेंकता और आ जाता है। सही है। और अब शायद सैम्पलिंग भी शायद ना होने के बराबर होती है, या 4 सैंपल रख देता होगा अगर रख देता।
ना उसको प्रोडक्ट डिटेलिंग पता है, प्रोडक्ट नॉलेज क्या है, ना उसके पास सेलिंग स्किल्स हैं, ना उसको ये पता है कि मुझे डॉक्टर से कैसे मुखातिब करना है, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। ठीक है, ये सारी चीजें जाहिर बात है एक फार्मा इंडस्ट्री थी अपने उन लड़कों पे इन्वेस्ट करती थी, लेकिन अब उसने जो इन्वेस्ट करना शुरू किया है, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे मेरे भाई कि एक डॉक्टर को बाहर भेज रही है, डॉक्टर्स के पूरे पूरे क्लिनिक्स बना रही है। अब वो फार्मा इंडस्ट्री जो अपना बजट है, ठीक है, देखिए सेल्स करना, ग्रोथ आना, ये सब वैलिड चीजें हैं और हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, लेकिन वो अनएथिकल तरीके यूज करके अपना बिजनेस बनाना, ये क्या है? मतलब आप मुझे बता सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा में दानियाल साहब, मुझे एक बात बताइए, आप एक इसकी ऐसी मिसाल ले लें, एक तालाब में कि सारी अच्छी मछलियां होती हैं। नहीं, मेजोरिटी खराब है ना, पर यहाँ पे तो मेजोरिटी को छोड़िए ना, मैं तो आपसे एक बात कर रहा हूँ कि एक तालाब के अंदर सारी अच्छी मछलियां होती हैं, ऐसा नहीं होता। या एक घर के अंदर 6 भाई हैं तो 6 के 6 डॉक्टर हैं, नहीं ऐसा, या 6 के 6 डिग्री होल्डर्स हैं, या 6 के 6 इतने पढ़े लिखे हैं, हाई फाई हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है। देखें, अगर आप ये कह रहे हैं कि फुकदान कहां पे है, फुकदान कहां पे आया, रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको पता है, मुझे आज भी अपनी पहली कॉल याद है, मेरी लाइफ की फर्स्ट कॉल जो मैंने अलोन की थी। उस वक्त के डॉक्टर्स भी इतने हम्बल और वो होते थे कि उन्होंने जब मेरी हालत देखी, आई वाज शिवरिंग एट दैट टाइम। हाँ, वो कि उन्होंने बोला, बेटा रिलैक्स, बेटा रिलैक्स, सिट डाउन। उन्होंने मुझे बिठाया, पानी पिलाया, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर कौन था? वो हैं एक, मैं बड़े अच्छे डॉक्टर आतिफ हैं, ईएनटी गुलशन में। अच्छा अच्छा। तो वो थे, उन्होंने मुझे बिठाकर समझाया, बताया कि यार हम भी एक तुम्हारी तरह से ह्यूमन बीइंग है, हम तुम्हें खा थोड़ी जाएंगे, बस अगर तुम एक चीज से प्रिपेयर रहो तो अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा उसका जवाब दे दोगे, दैट्स ओके, तुम मुझे कन्विंस कर चुके हो। सेलिंग पर्सन का काम ही होता। उन्होंने मुझे इतना कन्विंस किया कि मैं विदाउट ट्रेनिंग चैमर ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, विदाउट ट्रेनिंग मैंने नेक्स्ट कॉल ऐसी जबरदस्त की थी कि मुझे उसका बेनिफिट मिला। ये मैं उसकी बात बता रहा हूं। आपने जो बात बोली है कि आजकल का सिनेरियो ऐसा हो गया, तो यार माहौल बहुत चेंज हो गया है। देखो, हम फिर ये कहते थे, आज आप क्या समझते कि आजकल लड़का सब कुछ पढ़ता है? बिल्कुल नहीं। मैं अपने एक बॉस की बात बताऊंगा जो मुझे एजीपी में एक बात बोली थी, और वो मैंने अपने पल्लू से बांध ली, जो मैंने अपने कई जूनियर्स को बताई थी। आपने जिंदगी भर पढ़ा तो आपके पैसे किसने दिए? मेरे पेरेंट्स ने। आपके पेरेंट्स ने। जब आप प्रोफेशनल डिग्रीज लेने गए तो शायद आपने खुद किए होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। दुनिया का वाहिद प्रोफेशन है जो आपको पढ़ाता है और पैसे देता है। ऐसा ही है। नहीं, दुनिया में और भी है। मकसद बताया, मैं तो इस प्रोफेशन को इतना अच्छा मानूंगा क्योंकि भाई मैंने आपको जैसे बताया कि भाई मैं ना मुल्क घूम सकता था, इसने मुझे बहुत ममालिक घुमाए, दुनिया के 6-7 ममालिक इसने मुझे घुमाए इस प्रोफेशन ने। और उसके लिए क्या था, लेकिन हम प्रिपेयर्ड होते थे, हम अपने टारगेट्स को अचीव करते थे, टारगेट्स की कोई परेशानी नहीं होती थी। और फिर हम अपने साथ साथ फिर हम अपनी टीम का भी ख्याल रखते थे ना, जो हमारे यहाँ सबसे कमजोर होता था हम उसके हेल्प आउट करते थे। आज मैंने बहुत बताया आपको शुरू में कि इस वक्त जिस शख्स को कोई नौकरी नहीं मिलती वो मेडिकल रैप बन जाता है। हाँ ऐसे ही। ठीक है, अब ना ट्रेनिंग कंपनी करा रही है, ना कोई चीज करवा रही है। आपका लड़का उसको यार ग्राम स्टेनिंग के बारे में नहीं पता। बिल्कुल। कि ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, ये टिपिकल क्या है, तो ये हमारी वो बेसिक्स हैं। असल में देखें आतिफ भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको ग्राम स्टेनिंग को बायो पढ़ के नहीं आ रहा है, वो ये तो 9 क्लास के बच्चे को पता है। पहली बात तो यही है ना कि आपने उस प्रोफेशन, यार भाई अब आपने जैसे शुरू के अंदर बात की कि आज के मेडिकल रैप को ड्रेसिंग सेंस नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। अब मैं आपको जो जेन्युइन ड्रेसिंग है, जो मैं भी नहीं कर पाता अक्सर, हमारे यहाँ अब थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो जेन्युइन मेडिकल रैप है यूरोप का, नो ब्राउन शूज, नो ब्राउन सॉक्स, नो ब्राउन बेल्ट, नो डार्क शर्ट, नो लाइट पैंट, ये ड्रेसिंग है ही नहीं, ये मेडिकल रैप के लिए है ही नहीं। यूरोप के अंदर मेरे अंकल हैं, अमेरिका के अंदर आसन सिद्दीकी, वो एमआर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर उनको अपॉइंटमेंट देता है कि हाँ जी आप आके मुझसे मिलिए, और जब आप जाते हैं तो वो खड़ा हो जाता है आपके लिए। ऐसा ही। और आज आप अगर 3 घंटे भी बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह क्या है? उसकी जिस वक्त मैंने प्रोफेशन स्टार्ट किया था उस वक्त 2500 रजिस्टर्ड कंपनीज थी। ठीक है, जब प्रोफेशन 2005 में, इस वक्त आपको पता है रजिस्टर्ड कंपनीज कितनी? नहीं, मुझे नहीं पता कितनी है। 22,000 से ऊपर। और अनरजिस्टर्ड जो एज अ फ्रेंचाइज चल रही है वो क्या है? वो तो अनकाउंटेबल होंगी। तो भाई आप तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर चले गए ना, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई मींस यू आर द कंपनी। अगर
और उसका नाम कुछ भी हो, वो हाँ। हेल्थ साइंसेज हो, लाइफ साइंसेज हो, ABCD वो XYZ ABCD कोई भी हो। XYZ। हाँ। तो अदरवाइज बस खैर इस प्रोफेशन के बारे में ये है कि मेरा आजकल के मेडिकल रेप्स को ये मशवरा है कि यार सबसे पहले तो ये कोशिश करें, ये बताएं अपने ऊपर। देखें, जान है तो जहान है, रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है, रिस्क आपका कहीं नहीं जाता। ये टेंशन ले लेना मेरी नौकरी चली जाएगी और उसके ऊपर अपने घर वालों को तकलीफ देना या अपने आप को तकलीफ देना इस अनएक्सेप्टेबल मेरे हिसाब से। ठीक है,